अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने y इज इक्वल टू 2x का जो ग्राफ है वो ड्रॉ किया, जिसकी फॉर्म कुछ इस तरह से थी। फिर हमने वहाँ से कुछ पॉइंट जो थे वो ऑब्जर्वेशन लिखनी थी। अच्छा, उसमें जो पहला पॉइंट है उसमें हमने क्या कहा था कि अगर a आपका ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, तो ax जो होगा इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। इसका मतलब ये है, देखिए ना, आपका जो देखिए ये ग्राफ जो है ना, अब जब हमने लिखा था a इज इक्वल्स टू 2 है, a यहाँ पर क्या है, a हमारे पास 2 था। तो यही तो बात है कि अगर आपका a 1 से ग्रेटर होगा तो आपका जो ग्राफ होगा वो ऊपर वाली साइड पॉजिटिव होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, ये देख सकते हैं कि मतलब इसका मतलब ये होगा कि जो ग्राफ है ये इस x एक्सिस से नीचे नहीं आएगा, वो x एक्सिस के बहुत ही करीब आ जाएगा, लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव साइड पे ही रहेगा। ठीक है, मतलब इस जो y है ना, देखिए यहाँ पर y जो होता है ये पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव का मतलब ये है कि वो जो ग्राफ है वो y एक्सिस की नेगेटिव साइड पर नहीं आएगा या x एक्सिस से नीचे नहीं आएगा। तो ये इसका मतलब है इस पहले पॉइंट पे। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा जो पॉइंट है वो हमारे पास ये है कि ए एक्स इंक्रीजेज एज एक्स इंक्रीजेज। ए एक्स इंक्रीजेज, ए एक्स इंक्रीजेज एज एक्स इंक्रीजेज, एज एक्स इंक्रीजेज। इसका मतलब ये है कि जो ग्राफ है जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी, देखें ये -4 से -3 माइनस, फिर देखें 1 से, देखें आप इस तरह से देखें, -4 से -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3, मतलब x की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जो ग्राफ है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब ऊपर ऊपर की तरफ उठा जा रहा है। तो इसका मतलब ये होगा। अच्छा जी, उसके बाद जी हमारे पास थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में हमारे पास है कि अगर ए एक्स जो है 1 होगा तो ए एक्स 1 कब होगा, अगर x की वैल्यू 0 होगी। तो आप देख सकते हैं कि जब हमारी x की वैल्यू 0 थी तो वैल्यू y जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या थी, 1। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको टेबल से भी दिखा देता हूं कि जब आपकी x की वैल्यू 1 थी तो y क्या होगा, 0 होगा। y से मतलब यहाँ ये वाला जो फंक्शन है उसकी बात हो रही है, तो ये बात भी यहाँ पर पूरी हो रही है। और उसके बाद हमारे पास फोर्थ एंड लास्ट जो पॉइंट है कि एज x अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी, तो देन हमारे पास जो ग्राफ होगा ए एक्स, मतलब ए एक्स मतलब जो ग्राफ होगा वो 0 को अप्रोच करेगा। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए माइनस, देखिए उसने कहा जैसे जैसे आप माइनस को अप्रोच करेंगे नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ, तो आपके जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस करीब होता जाएगा, करीब होता, इतना करीब वो टच नहीं करेगा लेकिन वो उसकी करीब होता जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये कुछ पॉइंट थे जो यहाँ पर हमने क्या किए, यहाँ ऑब्जर्व किए, जो हमने यहाँ पर मेंशन भी किए हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी ग्राफ ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ग्राफ ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये भी बेसिकली उसी की टाइप है। ठीक है, जो अभी हमने ग्राफ ड्रॉ किया ना, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन यही होती है कि जब आपका वेरिएबल पावर में आ जाए, एक्सपोनेंट में आ जाए, तो उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर भी यही है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहाँ पर भी अब हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एक नई फॉर्म है, ग्राफ ऑफ the exponential function, graph of the exponential function f of x e raised to the power x। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, यहाँ आपने एक चीज माइंड में रखनी है कि e की जो वैल्यू होती है 2.71 होती है। ठीक है, वहाँ e बेसिकली क्या था, वहाँ e की जगह हमने 2 पुट किया था, यहाँ e पुट कर दिया, मतलब 2.71 पुट कर दिया है। ठीक है, तो ये हम जो है कुछ यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट्स है वो सबसे पहले लिखेंगे। पॉइंट पहला क्या है कि द ग्राफ ऑफ ई हैज द सेम कैरेक्टरिस्टिक, द ग्राफ ऑफ ई हैज द सेम कैरेक्टरिस्टिक, has the same characteristics, has the same characteristics and properties as that of ax when
a ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो इससे पहले हम वही देखें, हम बेसिकली देख रहे थे ना, हमारे पास जो मेन वहां फंक्शन था वो क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स था। तो ए की जगह हमने 2 पुट कर लिया था, यहाँ ए की जगह लेट से ए की जगह ई हमने कह दिया, और ई क्या होता है 2.71 होता है। तो चाहे 2 या 2.71 हो, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी जो है वो क्या होगी, ऑलमोस्ट सेम ही होंगी। अच्छा, इसके लिए भी हमने क्या करना है, एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहले 2 जगह पर डिफरेंट बना लेते हैं ताकि हमें जगह कम हो तो तब भी हमें वैल्यूज मिल सके। अच्छा जी, सबसे पहले हम यहाँ x लिखेंगे, यहाँ f ऑफ x लिखेंगे, और f ऑफ x आपको पता है इस केस में क्या है, e की पावर x है, और e की वैल्यू आपको पता है 2.71 है। x f ऑफ x इज इक्वल्स टू e की पावर x है। तो वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले कुछ -3 पुट कर देते हैं। -3 पुट करने से आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 0.05 मिलेगी। और किस तरह से मिलेगी स्टूडेंट, आपने -3 पुट करना है, यहाँ पर ये आ जाएगा -3, ये आपने -3 पुट किया, 2.71 रेज टू द पावर -3 है ना, इसको नीचे लेके आएंगे तो 2.71 रेज टू द पावर 3 करेंगे, प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 0.05 आ जाएगा, जो कि हमने लिखा हुआ है। अच्छा, ये एक वैल्यू आपको मिल जाएगी। अच्छा, -2 पुट करने से हमारा जो आंसर है वो आएगा 0.135 की इक्वल। -1 पुट करने से आंसर आएगा 0.36। 0 पुट करने से आंसर 1 की इक्वल आएगा। 1 पुट करने से 2.718 आएगा। 2 पुट करने से आंसर जो है वो 7.38 आएगा। एंड 3 पुट करने से आंसर जो है वो 20.07 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने कुछ वैल्यूज उसी तरह से, कुछ वैल्यू पॉजिटिव की ली हैं और कुछ नेगेटिव की ली हैं। तो अब यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे, y एक्सिस, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, x एक्सिस आ जाएगा। बल्कि इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं ताकि हमें थोड़ी स्पेस ज़्यादा मिल सके। अच्छा जी, अब वैल्यूज जो हमने पुट की है ना वो -3 से 3 के इंटरवल में पुट की है। तो उसी तरह से हमने क्या करना है, 1 2 ये 3, 1 2 3, -1 -2 -3। जो आंसर्स आ रहे थे वो भी आप देख सकते हैं कि वो 0 और 3 के इंटरवल में है। तो हमारे पास आ जाएगा ये 1 2 एंड ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो इसकी वैल्यूज हैं प्लॉट करेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।